दो पक्षी और एक पेड़। यह कहानी एक बड़े और घने पेड़ के नीचे रहने वाले दो पक्षियों की है। एक पक्षी का नाम चिरू था, जो बहुत नादान और आलसी था, और दूसरे पक्षी का नाम मयूर था, जो समझदार और मेहनती था। दोनों पक्षी एक ही पेड़ पर रहते थे, लेकिन उनके जीवन जीने का तरीका बहुत अलग था। चिरू पूरे दिन पेड़ की शाखाओं पर आराम करता और कभी भी अपने भोजन के लिए मेहनत नहीं करता। वह हमेशा मयूर से कहता, तुम क्यों मेहनत करते हो? हमें तो बस आसमान में उड़ने और आराम करने का आनंद लेना चाहिए। मयूर हमेशा चिरू को समझाता, देखो चिरू, यदि हम आज मेहनत करेंगे तो आने वाले दिनों में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। बुरा समय कब आ जाए यहां कोई नहीं जानता, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन चिरू उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता और आराम करने में ही खुश रहता। समय बीतता गया और सर्दी का मौसम आने वाला था। पेड़ के आसपास का वातावरण धीरे धीरे ठंडा होने लगा। मयूर ने अपने घर की तैयारियां शुरू कर दी। उसने अपने घोंसले में बहुत सारा खाना इकट्ठा किया और अपने घोंसले को ठंड से बचाने के लिए मजबूत किया। चिरू ने मयूर की मेहनत को देखकर हंसी उड़ाई और बोला, तुम चिंता मत करो, मुझे तो सर्दी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा आराम से रहता हूं। लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ी, चिरू को महसूस हुआ कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि पेड़ के पास के सभी फल गिर चुके थे और उसने मयूर के जैसे कोई तैयारी भी नहीं की थी। अब वह ठंड से कांप रहा था। कांपते कांपते वे खाने की खोज में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं भी खाना नहीं मिला। वे वापस आकर रोने लगा और अपने आप को बुरा भला कहने लगा। जब मयूर ने चिरू की हालत देखी तो उसने अपनी एक छोटी सी रोटी उसे दी और कहा, देखो, जीवन में मेहनत और तैयारियों की बहुत अहमियत है। आज तुम देख रहे हो कि मेरी मेहनत का परिणाम मुझे कैसे मिल रहा है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें भी सीखना होगा कि जीवन में मेहनत और सही बुद्धि से ही सफलता मिलती है। चिरू अब समझ गया कि मयूर की बातों में कितना सच था। उसने मयूर से माफी मांगी और भविष्य में मेहनत करने का वादा किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल आराम करने से काम नहीं चलता। जीवन में मेहनत, तैयारी और सही बुद्धि से ही हम मुश्किल समय का सामना कर सकते हैं। यह बहुत जरूरी है कि हम आगे की चुनौतियों के लिए तैयार रहें और आलस को छोड़कर कड़ी मेहनत करें।